आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान के इतिहास विषय का दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की घटना को कहा गया है। तो वैदिक संस्कृति वेद से लिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और वेद के रचयिता है वेद व्यास को माना गया है। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता मुख्यतः आर्य को माना गया है। आर्य का एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आते हैं तो इसी के साथ आते हैं पहले क्वेश्चन में। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी प्रकार की सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के साथ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नंबर। वो मुख्यतः नगर में निवास करते थे, सही नहीं है। क्या सत्य है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे और घोड़ा उनका प्रिय जानवर था। वे कई झुंड में भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। किसका था? जौ, गेहूं और चावल का था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो बी ऑप्शन श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो सी ऑप्शन शूल्व सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ए ऑप्शन ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ए ऑप्शन वेद पहले लिखा गया था, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद 4, वेदांग 6, उपनिषद 108, पुराण 18। 11 नंबर क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ए ऑप्शन मुंडिका उपनिषद से। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन है। कहीं कहीं कृषि और पशुपालन दोनों देता है लूसेंट सब्जेक्टिव में, लेकिन इस क्वेश्चन में हम पशुपालन ही मारेंगे, बी ऑप्शन। 14 में भारतीय संगीतमय का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, बी ऑप्शन, श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन था। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है। और 10वें मंडल में ही चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है, जो कि 4 वर्णों में विभाजित है। समाज 4 वर्णों में विभाजित है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से निकले थे, क्षत्रिय भुजाओं से, वैष्णव जंघाओं से और शूद्र चरण से। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया वर्णित है और 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल के रचित रचनाओं को खील कहा जाता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुराणों की संख्या 18 होती है। 20 नंबर क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? तो इंद्र के लिए किया गया है। और शूल्व सूत्र किस विषय पर संबंधित है? पुस्तक है, तो ज्योमिति से ए ऑप्शन हो जाएगा। अष्टोमा सदगम है, कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आगे मिलान करता है यज्ञकर्ता से, वेद का मिलान करना है। ऋग्वेद का होर्थ हो जाएगा, उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद अधवर्य हो जाएगा, उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद उद्गाता उद्गार्थ हो जाएगा और उपवेद गंधर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद यज्ञकर्ता ब्रह्मा हो जाएगा और जो उपवेद है शिल्प वेद हो जाएगा। वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे, ए ऑप्शन हो जाएगा, वे वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेद की रचना किसने की थी? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने की थी, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी हम जानते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाथ, सी ऑप्शन हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ए ऑप्शन जैमिनी हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, बी ऑप्शन बदरायन हो जाएगा। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 31 नंबर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशावतार युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो डी ऑप्शन परुष्णी नदी, जिसका आधुनिक नाम रावी है, और इसमें विजयी हुए थे राजा सुदास।
और धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था, तो सी ऑप्शन 1/6 हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा गया है, तो ए ऑप्शन ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 में, और किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो डी ऑप्शन धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजोकोई का महत्व इसलिए है कि ए ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से संबंधित है, देवी सावित्री से संबंधित है, तो ए ऑप्शन ऋग्वेद के 3 मंडल में। और न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, ए नंबर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। उपनिषद पुस्तक तो डी नंबर दर्शन पे आधारित है। आगे मिलान करना है तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 4213 तो कौन सा है, ऋग्वेद का है स्रोत एवं प्रार्थनाएं, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद हो जाएगा तो स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में आते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सर्वाधिक वर्णित नदी ए ऑप्शन सिंधु हो जाएगा। सबसे पवित्र नदी अगर पूछेगा तो सरस्वती हो जाएगा। और यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। उपनिषद काल में राजाओं का अशोपति शासक थे, तो बी नंबर कैकई के शासक थे। और अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बीच संवाद में किस उपनिषद के बारे में प्राप्त होता है, तो डी सी ऑप्शन कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है, तो ए ऑप्शन अफगानिस्तान में होता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, बी ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो बी नंबर अंतरंजी खेड़ा में मिला है। किसमें मिला है, तो अंतरंजी खेड़ा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो ए नंबर भागवत शामिल नहीं है। कौन शामिल है, तो भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल है। कर्मकांड का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आगे मिलान करना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3124। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, ईश्वर की पूजा से। यजुर्वेद बलिदान विधि से। सामवेद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर संबंधित है, तो सी ऑप्शन चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो डी ऑप्शन यजुर्वेद से पता चलता है। 54 में सी ऑप्शन मंत्रिपरिषद थी वैदिक। 54 नंबर वैदिक युगीन सभा कैसी थी, तो सी ऑप्शन मंत्रिपरिषद थी। 55 में वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, सी ऑप्शन गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ए ऑप्शन ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है, तो ए नंबर शाक्य है। 58 नंबर क्वेश्चन, शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ए ऑप्शन वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो डी ऑप्शन लुहारगिरी। 59 का डी हो जाएगा। कौन सी लाई गई थी, तो मृदभांड पॉटरी वाली लाई गई थी। बी आभूषण और बढ़ईगिरी काष्ठकारिता लाई गई थी। आगे मिलान करना है। अथर्ववेद का संबंधित वेद है ऋग्वेद से। आयुर्वेद उपवेद है किसका, ऋग्वेद का, जिसके पाठकर्ता होर्त फैलाते थे। धनुर्वेद है उपवेद किसका है, यजुर्वेद का, पाठकर्ता अधवर्यु। गंधर्ववेद के वेद है सामवेद, पाठकर्ता उद्गाता। और शिल्पवेद अर्थशास्त्र के संबंधित वेद है अथर्ववेद, जो के पाठकर्ता ब्रह्मा कहलाते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में ऋग्वेद के किन 6 मंडलों का वंश मंडल गोत्र मंडल का कहा जाता था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2वें मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है, तो डी ऑप्शन अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है, तो डी ऑप्शन श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो बी मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अशांत गद रूप में भी रचित है, तो बी ऑप्शन यजुर्वेद में। 67 सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो डी ऑप्शन अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी है, तो सी नंबर विदत थी। और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो बी नंबर शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी, तो बी ऑप्शन उत्तर वैदिक काल में।
और उत्तर वैदिक काल बोलेगा तो 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की घटने वाली घटनाओं को कहते हैं। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह बोलेगा तो उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो प्रतिलोम विवाह, बी ऑप्शन हो जाएगा। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को, और व्रीहि चावल को कहा जाता था, व्रीहि चावल के प्रयुक्त होता था। 75 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद का अर्थ है पवित्र जादू। 76 नंबर में मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो शिक्षा का ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड। निरुक्त बोलेगा तो शब्द और व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र। छंद बोलेगा तो छंद शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77 नंबर में, अष्टाध्यायी जो प्राचीनतम व्याकरण किताब है अष्टाध्यायी, वो उनके रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि थे उनके रचनाकार, जो जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। 78 नंबर क्वेश्चन, स्मृति प्राचीनतम है तो ए नंबर, मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी? तो किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। आदि काव्य प्राचीनतम पुराण है तो ए नंबर, मत्स्य पुराण हो जाएगा, जिस पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में उल्लेख किया गया है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। 81 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। सबसे ज़्यादा वर्णित नदी तो सिंधु नदी है, और यमुना को 3 बार वर्णित किया गया है। वैदिक किसका वर्णन नहीं हुआ है? तो गंगा का वर्णन नहीं हुआ है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो ए ऑप्शन कुल कुटुंब हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता का पहचान करिए जिसकी स्तुति में 2800 सूक्त की रचना की गई है। तो इंद्र की स्तुति में 2800 सूक्तों की रचना की गई है इंद्र की स्मृति में, ठीक है, चाहे स्तुति में। 84 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो डी ऑप्शन अथर्ववेद में। 85 नंबर क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ए नंबर मैत्रेयायनी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो ए नंबर प्रजापति को। आगे मिलान करना है तो राजसूय यज्ञ तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ हो जाएगा तुम्हारा राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ सौर्य प्रदर्शन व प्रजापति को मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ हो जाएगा, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस पान किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम कौन सा है? तो रावी नदी। सतुद्री का सतलज नदी, आस्किनी का चिनाब, विपाशा का ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 संस्कार होती है। जो हम मरते हैं तो 16वां संस्कार किया जाता है हमारा, और जन्म प्रथम संस्कार होता है। आगे मिलान करना है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए 90 का। तो क्या है? ब्रह्मा विवाह समान वर्ण या जाति में किया गया विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारंपरिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के किया गया विवाह। आगे मिलान करना है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा 91 का। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते थे। बी ऑप्शन बी का असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, असुर विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कर कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो डी नंबर मातृ ऋण शामिल नहीं है। कौन सा शामिल है? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण शामिल है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति होती थी, तो ए नंबर गेरुवर्णी मृदभांड, ओसीपी। तो ओसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्चर कलर्ड पॉटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति थी, तो बी नंबर चित्रित धूसर मृदभांड, तो PGW पेंटेड ग्रे वेयर। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाशित किया गया है? तो भगवानपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाहित सूक्त किस में पाया जाता है? तो ए नंबर तो ऋग्वेद में पाया जाता है। 96 का ए हो जाएगा, 97 का बी है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया। आगे हमें मिलान करना है, तो मिलान ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। तो संग्रहित्र को क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष कहते थे। भाग दूध को
कर संग्रहकर्ता कहते थे। छता या छत्री कहते थे प्रतिहारी राजा प्रसाद का संरक्षक। अक्षवाप कहते थे पासे के खेल में राजा का सहायक अक्षवाप कहा जाता था। 99 क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऋत या प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत स्तय गोप कहा जाता था? तो बी नंबर वरुण को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो सी नंबर वरुण हो जाएगा, 100 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। 3 क्रम पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? तो डी नंबर विष्णु को। आगे मिलान करना है तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। तो पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घौ जगत के पिता और अदिति देवों की महान माता। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो ए ऑप्शन ए से समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। 105 में अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन ईरान से संबंधित है। 106 में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो बी नंबर वे लोहे के उपयोग से परिचित हैं। ये सही नहीं है। सही क्या है? तो वे अश्वरथ और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे, वे संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी कौन? तो गाय। और डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर 107 क्वेश्चन में 107 में ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो बी नंबर कुंभा और क्रम। 108 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करते थे। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे दोनों आंसर सही है। बी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा सही है? तो 1 धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और रीत जो था मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 108 का सी। आते हैं 109 क्वेश्चन में। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन हो जाएगा, बीजी तिलक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना है वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। तो कुंभा को ऑप्शन बी हो जाएगा 2314। तो कुंभा को काबुल के नाम से जानते हैं, परुष्णी को रावी नदी से, सदानीरा गंडक हो जाएगा, सतुद्री हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 111 में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो सी नंबर 228 ऋचाएँ हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में 112 नंबर में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो इसी के साथ इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में।